सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्व पेपर है ये, तो इसमें 2020 सेट नंबर 7 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है। तो हमारा जो बिंदु है, बिंदु -3, 4, बिंदु -3, 4 x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी बराबर b होती है और y अक्ष से दूरी बराबर a होती है। तो सूत्र याद कर लीजिए आप भैया, ठीक है। तो देखो x अक्ष से दूरी बराबर b होती है, तो ये मान होता a का और ये मान होता b का। अगर पूछे x अक्ष से दूरी कितनी है तो b का मान कितना 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे y अक्ष की दूरी कितनी है तो y अक्ष की दूरी कितनी है तो बराबर a है, तो a का मान -3 हो जाएगा, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा हमारा। तो x अक्ष से दूरी पूछी है तो b, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर है हमारा सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे एपी समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी बराबर लिख लेंगे हम -5 और कामा -5/2 कामा 0 और कामा 5/2, ठीक, डेड डैश। तो प्यारे बच्चों ए बराबर हो जाएगा -5 और डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से घटा दीजिए, या डी का मान कहीं से भी निकालिए, इसमें से घटा दो तो 0 माइनस -5/2, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो डी बराबर निकलेगा 5/2। अब हमें इस श्रेणी का चाहिए 11वां पद। इस देखो ए का मान -5 और डी का मान 5/2। अब 11वां पद बराबर, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद, यानी ए 11 बराबर हो जाएगा a + 10 डी। तो ए का मान -5 निकाल चुके हैं, प्लस और ये हो जाएगा हमारा 10 और गुणा डी का मान 5/2 है, तो 2 × 2 और 2 × 5 = 10। तो ये हो जाएगा हमारा -5 और प्लस 5 × 25, तो ये बचेगा 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न को पूरा देख लें आप। भाई तुम तो हट जाओ उधर, ठीक, पूरा देख लीजिए आप, प्रश्न पूरा आ जाएगा स्क्रीन पे इस प्रकार, इतना, ठीक है। थोड़ा सा भाग इधर ये, इसके बाद थोड़ा सा भाग ये, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। और शीर्ष आने की प्रायिकता चित्त कहलाती है, ठीक, चित्त। तो इसमें 2 परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आप। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है sin² 60 माइनस sin² 30। तो देखो sin 60 का मान होता है √3/2, अब इसका होल वर्ग हो जाएगा, इसका मान होता है 1/2, इधर इसका होल वर्ग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3/4 और -1/4। तो हर समान है, तो 3 - 1 2/4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2 हो जाएगा हमारा। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 है, उसको देख लीजिए आप। तो इस चित्र में देखो ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और इसके बाद ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात बताओगी, जब ये त्रिभुज समरूप होते तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो पहले देखो ए एच के पहले ये त्रिभुज है, तो पहले इसकी ऊंचाई ले लो, तो आप लिखेंगे एच के, फिर इसकी ऊंचाई लेंगे BC, फिर इसका आधार लेंगे AK, फिर इसका आधार लेंगे AC। मार्क दीजिए, तो 7/3.5 बराबर AK का मान कितना है, AK का मान 10 और बटा AC मान लगा दीजिए। तो इसका 10 लौटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए। अब 35 × 35, 35 × 2 = 70, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 5/AC, कैसे गुणा करेंगे तो AC बराबर निकलेगा हमारा 5 सेंटीमीटर।
ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान पात में लगा देते हैं हम। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 6। 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। अब यहाँ पे कह रहा मूल समान है तो k का मान ज्ञात करिए। चलिए समझिए, तो मूल समान है, k का मान ज्ञात करिए। तो पहले तो a बराबर यहाँ पे लिख लो 3, b बराबर -6 और c बराबर k। तो जब मूल समान है तो सूत्र लगाएंगे हम b² माइनस 4ac बराबर 0। मान लगा दीजिए। तो -6 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा हमारा 36 और -4 12 के बराबर 0। तो 12 के को उधर भेज दो तो 36 बराबर 12 के हो जाएगा। 12 एकन 12, 12 3 36, तो के बराबर 3 निकल के आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 7 है, 108 और 120 का मासा कितना होगा। चलो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और देखो ऐसे ही देख लो, 108 और 120 का मासा कितना होगा। इनमें से एक संख्या ऐसी संख्या निकालो जो दोनों, और भाई 108 और 120, तो ये 4 संख्या है, तो 4 संख्या में एक संख्या ऐसी निकालो जो इन दोनों को काट दे। तो देखो 12 निम्मा 108 और 12 धाम 120। भैया 12 निम्मा 108 और 12 धाम 120, तो यानी कि 108 और 120 में इन दोनों में 12 का भाग लग रहा है, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, तो क्या कह रहा, बंटन का बहुलक होगा। तो बहुलक होगा जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है हमारा। ठीक है, बंटन का बहुलक होगा ये बताना हमें। अब इसका सूत्र ही लगाना पड़ेगा हमें तो भाई। ठीक, इसका निकाल सकते हो अपने आप निकालना, ठीक, सूत्र लगा के निकाल देना। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 9 है, tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 और sec 30। चलिए इसको हल करिए। तो tan 30 का मान होता है 1/√, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसके बाद यहाँ पे cosec 60 का मान होता है 2/√3 प्लस, और tan 60 का मान √3 होता है, और cos 30 का मान होता है हमारा, वो सॉरी sec 30 का मान 2/√3। अब इसको हल कर दीजिए आप। तो इससे तो ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि √3 का √3 में करेंगे तो 3 बचेगा ये, और प्लस 2, तो 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा हमारा ये। तो 2 + 6/2, अच्छा 3, 3 दूनी 6 और प्लस ये, तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो तुम्हें देखो 8/3 है हमारा, तो इसमें 8/3 विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का है हमारा बी सही है। ठीक है, 9 का बी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि AB यानी इस त्रिभुज की भुजा ये दे रखी है और इस वाले त्रिभुज की भुजा ये दे रखी है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए तो इन दोनों को बटे में लगा दो, इन दोनों को लगा दो बटे में। चलिए कैसे करेंगे देखना है इसको। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है हमारा, तो 1.4 और बटा है 1.6। तो पहले 10 हटाओ, 2 से काटो, 2 7 14 और 2 8 16, तो ये हो जाएगा 7/8। इसका वर्ग करेंगे तो 49/64। इसको हम लिख सकते हैं या करके
49:64। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा। हाँ देखो 49/64 ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न आप। अब ये प्रायिकता बात, तो प्रश्न नंबर 11 है, यदि P एक किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है तब प्रायिकता की शर्त होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सी। अभी मैं किताब में समझा दे रहा हूँ आपको, देखिए समझिए जरा ध्यान से। देखो ये जो हमारी प्रायिकता होती है, ये जो प्रायिकता होती है जीरो, जो प्रायिकता होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। एक बार फिर सुन लो आप, प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती, इस समका का अर्थ ये होता है। अगला प्रश्न देखिए अब आप। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, यदि एक वृत्त और समबाहु त्रिभुज की भुजाओं, यदि एक वृत्त और समबाहु त्रिभुज की भुजा और त्रिज्या समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या हमारी कैसी है, बराबर है। चलिए कैसे करते हैं देखना इसको। तो यहाँ पे अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल नंबर है हमारा 12 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे r² कर लो, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो हमारा ये हो जाएगा 4π/√3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4π/√3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो जैसा आंसर हो वैसा काम करिए भाई। समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे क्या गलती हो गई यार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर ही होता है, इससे ये कट जाएगा। तो बता दो प्यारे बच्चों, इसका आंसर विकल्प गलत है, तो इसमें विकल्प दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा 4π यानी 4π/√3, इसका आंसर यही होगा। तो प्रश्न नंबर हमारा है 13, निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्यों, देखो 25 का वर्ग 625, फिर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये भी 625 हो जाएगा और ये भी 625 है हमारा। तो इसका विकल्प नंबर ये, यानी 13 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बिंदु A 0,6 और B 0,-3 के बीच की दूरी कितनी होगी। ये भी आप कर चुके होंगे। अब ये 15 नंबर बता दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ kx + y बराबर है k²। अब ax + ky बराबर 1 करा, अनेक हल है, अनेक हल है तो k का मान ज्ञात करिए। चलिए समझिए, तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं हम, k/1 और बराबर यहाँ पर 1 है हमारा 1/k और बराबर k²/1। अब इसको हल कर दीजिए, तो शुरुआत वाली यही दो बराबर कर दें हम। तो यहाँ पे k/1 बराबर 1/k, कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा k² बराबर 1। तो इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो हमारा k बराबर हो जाएगा √1 और प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो k बराबर +-1। ये इसका आंसर आ गया। अब 15 के बाद 16 है हमारा। 16 देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13,915। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो सबसे पहले इसको काट दीजिए आप 3 से। 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये। तो देखो 5 दूनी 10, 3 बचे यहाँ पर, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचे 3
तो 39 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40, 5 तियो 15। अब इसको काटिए 11 से। तो जब इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ पे बचे 5, 11 दूनी 22, 5 बचे हैं, 11 पन्ना 55, 11 तिया 33। अब इसको फिर 11 से काट दीजिए, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब इसको 23 से काट दीजिए, 23 एकन 23। अब लिखेंगे आप 19, 13, 91, 5 बराबर 5 गुणा 11 से 2 बार काटा है तो 11 पे घात 2 गुणा 23। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब प्रश्न नंबर अगला 17 नंबर, उसको देख लीजिए। तो 17 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर 9x² माइनस का है kx माइनस 5 बराबर 0। अब एक मूल माइनस 1/3 है, तो x बराबर रख दो -1/3 रखने पर। ठीक, x की जगह पे -1/3 रख दो रखने पर। चलो समझो, तो ये 9 और -1/3 का वर्ग हो जाएगा माइनस के और गुणा -1/3 माइनस का 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 1/9, ये माइनस माइनस प्लस k/3 बराबर माइनस का 5 बराबर 0। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ इधर लिख दे रहे हैं अब हम। तो 1 + k/3 माइनस का 5 बराबर 0। अब ये कितना बचेगा, माइनस का 4 हो जाएगा ना। तो k/3 माइनस 4 बराबर 0, इस 4 को उधर भेजेंगे तो k/3 बराबर 4। तो इसका गुणा कर दो, इसका इसमें, तो k बराबर निकलेगा 12। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़िए भाई। अब उसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 17 के बाद 18। तो गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r की मान लगा दीजिए यहाँ पे। तो 4/3 पाई का मान 22/7, 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 7, ये देखो 7 तिया 21। अरे इन दोनों को मिला के 7 तिया 21 और 21 चला गया हमारा। तो ये हो गया 88 गुणा 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 38, 80, 8 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखो कौन सा विकल्प है, टिक लगाओ खटाक से। 38, 80, 8, 38, 80, 8। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर ए। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 है। तो ये इसका बना दिया हमने चित्र। ठीक है, ये यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की जीवा है। तो ये बेटा स्पर्श बिंदु है। ठीक, स्पर्श बिंदु ए। तो स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, तो ये जो कोण बनता है हमारा 90 अंश का बनता है पूरा। ठीक, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और ये वाला कोण है हमारा 100 अंश का। तो देखो ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे ये वाले, ये कोण और ये कोण हमारे बराबर होंगे। तो इस कोण को हम x मान ले रहे हैं। ठीक, इसको x मानेंगे और इसको भी x मान लेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखेंगे, परिणाम लिख लें। यहाँ पे T है, O है और B है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB में। तो प्यारे बच्चों, ये वाले कोण को हमने x माना। ठीक है, इस वाले कोण को भी हमने x माना। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं है। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे हम x + x + 100 बराबर 180 अंश। तो हो जाएगा ये 2x और बराबर 180 - 100 हो जाएगा। तो ये 2x बराबर बचेगा 80 और 2 एकम 2, तो ये 40 हो जाएगा। तो x बराबर निकलेगा 40 अंश। अब देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो कोण है वो 40 अंश का है, लेकिन इन दोनों का मान
इन दोनों का मान होता है 90 अंश हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस कोण BAT बराबर होता है 90 अंश। अब x का मान 40 है तो 40 प्लस कोण BAT बराबर 90 अंश। 40 को उधर भेज देंगे तो कोण BAT बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40, तो कोण BAT बराबर हो जाएगा 50 अंश। ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 20। अरे भाई पलट जाना। प्रश्न नंबर 20 में चित्र दिया हुआ है, ये एक इस प्रकार दिया है। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है सी और इसका नाम है बी। ये दिया हुआ थीटा, इसकी माप 25 सेंटीमीटर और इसकी माप 50 सेंटीमीटर मीटर है। ठीक है, मीटर। तो यहाँ पे tan थीटा, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना 25 है। और यार गलती कर बैठे हम, tan नहीं लगेगा, साइन लगा दो। साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब 25 है और कर्ण 50 है, तो 25 एकड़ 25, 25 दूनी 50, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखिए 1/2 किसका होता है, साइन थीटा बराबर साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 बना हुआ। ठीक प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ, साइन 30 कर लीजिए, 30 है तो साइन साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा 30 अंश। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। कैसे करते हैं देखिए इसको अब आप। चलिए भैया प्रश्न नंबर पहले का पहला तो यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या, माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो आगे लिख देंगे जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। चलिए तो देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो √3Q बराबर हो जाएगा P। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3Q का होल वर्ग बराबर P²। तो इसका अंडर हट जाएगा तो 3Q² बराबर P²। अब प्यारे बच्चों 3 है ना ये, तो ये 3 जाएगा P² के नीचे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये जाएगा नहीं, बस समझ लेंगे आप, ये 3 जाएगा P² के नीचे, जैसे ये 3 इधर जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे P² है ना, वो 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है, ये लिखना है। ठीक, P² 3 से विभाजित है। फिर अगली लाइन से P भी 3 से विभाजित है। ये समीकरण नंबर बन गया A और इसको मान लिया हमने A। अब क्या लिखेंगे, P बराबर 5K, P बराबर 5K समीकरण A में रखने पर, यानी इस P की जगह पे हमें 5K लगा देना है। चलिए भैया, तो 5 नहीं, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों यार, यहाँ पे 3 है तो 3 लगाया जाएगा। कितना 3 यार, तबीयत ठीक नहीं काम कर रही है। अगर यहाँ पे देखो 3 है तो P बराबर 3K, अगर यहाँ पे 7 है तो P बराबर 7K, अगर यहाँ 5 होता है तो P बराबर 5K लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 3K कर लीजिए भैया, तो आपका हो जाएगा 3Q² बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लगाना, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3K का वर्ग, तो हो जाएगा ये 3Q² और बराबर 3 3 9K²। अब ये 3 1 3, 3 3 9 कट जाएगा। तो यहाँ से अगले पेज पे पहुंच रहे हैं हम। तो लिखना है हमें Q² बराबर 3K, कितना
क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर इतना। अब ये प्यारे बच्चों 3 कहाँ जाएगा, चलो थोड़ा घुमा दूं मैं, 3k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा क्यू स्क्वायर के नीचे, कुछ ऐसा बन जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, फिर नई लाइन से क्यू भी 3 से विभाजित है। ठीक, और ये समीकरण नंबर बन जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए एक बार शुरुआत से देख लें, स्टार्टिंग यहां से करेंगे इसकी। ठीक है, यहां से इतना करने के बाद थोड़ा सा पार्ट ये है, इतना ये कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अगला, एक रेखा बाई एच धनुष क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रक्षेपित करती है इतना इतना के मध्य बिंदु। ठीक, सही है। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर पहले का खा, एक रेखा बाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रक्षेपित करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है तो PQ के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं जरा देखिए। अब आप यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा पहले का खा, तो सबसे पहले हमें बनाना है ग्राफ इस प्रकार। ये हमारा होता है x और ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक, तो ये जो ग्राफ बनेगा इस साइड बनेगा ये। तो देखो यहाँ प्रश्न कह रहा है y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P और Q। तो देखो ये y अक्ष है तो इसको P पे प्रतिष्ठित कर रहा है और ये हमारा Q है, इसको कर रहा है x अक्ष पर, वो P Q पर। अब इन दोनों का मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु है हमारा, इन दोनों का मध्य बिंदु है 2, -5, ये इसका मध्य बिंदु है। तो देखो यहाँ पे Q लिखा हुआ है तो Q के निर्देशांक होंगे हमारे x, 0, यानी x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। और ये y अक्ष है तो y अक्ष के निर्देशांक होंगे 0, y। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप O, ये O होता है मूल बिंदु 0, 0। यहाँ पे एरो के चिन्ह लगा लो ऐसे करके, आप समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे भी कोई नाम तो है नहीं इसमें, तो एक काम करो यहाँ पे POT लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने T लिख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ का मध्य बिंदु T के निर्देशांक। चलिए, तो PQ का मध्य बिंदु T के निर्देशांक। और भाई देखो ये
जो मध्य बिंदु है 2, -3, 2, -5, ये चतुर्थ चतुर्थांश के हैं, तो जो ग्राफ बनेगा चतुर्थ चतुर्थांश में बनेगा ये हमारा, ठीक है। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक है 2, -5। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है हमारा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखो PQ लिखा हुआ, तो इसके निर्देशांक हैं PQ यानी P के हैं 0, y और Q का है x, 0। तो ये वाले मान यहाँ लगाए जाएंगे, मान लगा दीजिए। तो यहाँ पर x1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा x बटा 2, y1 का मान y और y2 का मान 0 बटा 2, इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x बटा 2, y बटा 2। अब ये निर्देशांक किसके निकले हैं हमारे, ये t के निकले हैं, और t के निर्देशांक हैं कितने, 2, -5, इतना। अब तो अब यहाँ पे क्या करें, भुज बराबर भुज कर देंगे, कोट बराबर कोट कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भुज बराबर भुज और कोट बराबर कोट करेंगे। तो x बटा 2 बराबर 2, इसके नीचे कर लो, तो x बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y बटा 2 बराबर -5। तो यहाँ से हम इसके नीचे 1 कर लेंगे, तो y बराबर निकलेगा -10, इतना ये। अब इसके जो आंसर आएंगे हमारे, तो यहाँ पे लिख लो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, तो हमने 0, y माने थे, तो ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, y का मान -10 निकला तो 10 लगा दीजिए। अब लिख लो यहाँ पे Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक इसके 0, नहीं x, 0 था, x, 0 और x का मान कितना निकला, 4 निकला, तो 4, 0 हो गया। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक, चलिए जल्दी से एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। प्रश्न नंबर हमारा इसका गमला, उसको भी देख लीजिए। एक थैले में एक लाल गेंद, देखो एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इनमें से एक गेंद आदर्शता निकालती है तो इनकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो मैं पीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, लाल की करनी है और नीली गेंद की करनी है। तो यहाँ पे कुल हमारी गेंदों की संख्या 3 है, कितनी है, 3। तो कैसे करते देखना इसको। तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर पहले का गा। चलिए समझिए। तो यहाँ पे जो हमारी लाल गेंद है, तो प्यारे बच्चों लाल गेंद हमारी 1 है। अब इसके बाद नीली गेंद भी 1 है और उसके बाद पीली गेंद भी 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा हमारा 3 गेंद है। तो नंबर 1 यानी गा का पहले का गा और इसका नंबर ए। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, पीली होगी तो यहाँ पे लिखेंगे पी येलो, बाई बना दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। अब पीली गेंद हमारे पास कितनी, 1 है, कितनी है, 1 है, तो 1/3 ये अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इसका बी पार्ट है, तो लाल, पी रेड, तो लाल गेंदे हमारे पास कितनी, 1 है, तो ये 1 रहेगा, 3 नीचे रहेगा, तो 1/3। अब इसके बाद नीली ब्लू, तो नंबर सी डाल के PV बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/3 ये भी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो 1/3 यही 3 इसके आंसर हो जाएंगे। अब आगे समझिए, प्रश्न नंबर अगला है हमारा अथवा। बहुत बढ़िया प्रश्न निकल के आया यार ये। चलिए अथवा वाला भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर गा का अथवा है, तो ये हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो आपको इसको सूत्र तो पता होगा कि इसके बराबर 1 होता है, लेकिन 1 कैसे निकल के आता है वो आपको हम बताने वाला हूँ। अब ध्यान समझना चीज को। तो देखो हम यहाँ पे थीटा बराबर प्यारे बच्चों 0 करेंगे, थीटा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, दोनों पक्षों में साइन ले लें।
ठीक, साइन लेने पर दोनों पक्षों में साइन, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो दोनों पक्षों में साइन जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, अरे भैया, साइन थीटा बराबर साइन 0, इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 0 का मान 0 होता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और 0 का वर्ग 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें इसको कर लीजिए ए, इसको ए कर लो। अब देखो थीटा बराबर 0 है, तो पहले मैंने दोनों पक्षों में साइन लिया था। अब समीकरण नंबर ए में दोनों पक्षों में कॉस लेंगे। समीकरण ए में दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, तो अब इन दोनों में कॉस चिपका दीजिए। तो देखो कॉस थीटा बराबर कॉस 0। अब प्यारे बच्चों, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये राइट वाला राइट में जोड़ेंगे और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, सॉरी, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट वाला राइट में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही हमें सिद्ध करना था। हो गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए भैया जल्दी से। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया। क्वेश्चन नंबर पहले का घा घड़ी, इसको भी देख लीजिए आप। पहले का है घा घड़ी, तो यहाँ पर है 120 और 160, इसका लासा निकालना है आपको। तो लासा तो निकाल ही चुके होगे, तो पहले इसमें 2 का भाग लगा दो तो ये 60 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाओ तो ये 30 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। फिर 2 का भाग लगाओ, ये 15 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। उसमें फिर 2 का भाग लगाओ, ये तो 15 ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाओ तो ये 15 और ये 5 हो जाएगा। अब इसमें 3 का भाग लगा दो, 3 पंजे 15, 5। अब इसमें 5 का भाग लगाओ, 5 एकड़ 5, 5 एकड़ 5। तो यहाँ पे लासा बराबर लिख दीजिए अब आप। और लासा है, उसने ये तो कहा नहीं किससे निकालना है, लासा है तो कैसे भी निकाल दीजिए आप। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। ठीक है, 32 पंजे 160, 160 तियां 160 और तियां 48, 480, इसका ये आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो 480 आंसर है, तो 480 दिया ही नहीं पागलों ने। चलो मैं एक बार गुणा और करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 का 5 में करेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही, यही होगा इसका आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां देखिए। तो पहले का 5वां यानी कि है यहाँ खाली। तो देखो 12, 14 और मूल बिंदु, ठीक है, यानी 0, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो बीच की दूरी बराबर अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये मान लगा दीजिए इसमें। अब आप x1 का मान 12 और x2 का मान 0 इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 14 और y2 का मान 0। अब ये 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 196। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ हो जाएगा ये 12 बारी में 144 और 14 का 196, 6 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, 1 1 2 240। अब इसके कर देने गुणनखंड। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 240 को इधर लिख लें हम, तो 2 1 2 2 दूनी 4 0, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 15 क्यों होगा 30 होगा यार, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। अब समझिए तो 240 के जब गुणनखंड काटेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणे 15। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, तो अंडर के बाहर हो जाएगा 2 दूनी 4 √15 मात्रक। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया इसका आंसर भाई? चलो भाई इसका भी आंसर नहीं दे रहा है। मान तो सही रखे हैं, गुणनखंड भी सही काटा, 2 ठीक सही है, बहुत अच्छी बात। ये 30 हो जाएगा, सही है, तो इसका जोड़ा बन गया, सही यही होगा इसका आंसर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच इसी का है, उसको भी देख लीजिए आप। पहले का चा, तो पी के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म अद्वितीय हल है। देखो अद्वितीय हल में क्या होता है बेटा, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये चलता है उसमें। ठीक, अद्वितीय हल में तो यहाँ पे समीकरण है 4x प्लस पी बाई और प्लस का 8 बराबर 0, और अगला समीकरण है हमारा 2x और 2x प्लस 2 बराबर 0। चलिए समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पे अद्वितीय हल में 4 बटा 2 और नॉट इक्वल p बटा 2 इस प्रकार p बटा 2 करेंगे तो अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो p नॉट इक्वल 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद है चा का अथवा, ये भी देख लीजिए आप। अब इसमें क्या करना है, माध्यक तो अपने आप निकाल ही सकते हैं आप ही भैया, इसका माध्यक अपने आप निकालिए। ठीक है, 4 चम्मच का माध्यक, बहुत मैंने सवाल लगवाए। और देखो माध्यक, बहुलक और माध्य ये प्रत्येक बच्चे को आने चाहिए। बोर्ड की परीक्षा में 3-4 नंबर का सवाल आता, बता रहा हूँ, और नहीं लगाओगे तो वो आप जानिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा 2 का तो 2 के का में है समीकरण के युग्म को हल कीजिए। चलिए भैया, तो यहाँ पे लिखा 2ax माइनस बी बाई और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 4y, अरे यार 4b है यहाँ पर। ठीक, 4b कर लीजिए, 4b बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसमें 2 का अंदर गुणा करेंगे। जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2ax माइनस 2b बाई और प्लस का हो जाएगा ये a और प्लस 4b बराबर 0। ठीक, इतना। अब एक काम करो ना, इस संख्या को उधर भेज दो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको उधर भेज दो, तो ये बनेगा जाके बराबर का चिन्ह यहाँ कर लो। अरे भैया ये प्लस का है तो माइनस का a और माइनस का 4b हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण है हमारा 2bx प्लस a बाई और प्लस b माइनस 4a बराबर 0। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2bx और प्लस का 2a बाई। अब इन दोनों को उधर भेज दो तो हो जाएगा b, ये प्लस का है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अरे इन दोनों को उधर भेजो, उनके चिन्ह बदल लो, बस बात खत्म। ये अब देखो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा
ये वाला समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा हमें। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को पहले पास पास लिख लें हम। 2ax माइनस 2by बराबर माइनस a और माइनस का 4b। अब इसको लिखेंगे 2bx प्लस का 2ay और माइनस का b और प्लस का 4a, ये लिखेंगे। चलिए इसको थोड़ा साइड पे डाल दें अब हम। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब इसमें 1 को बराबर कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर a है तो a का गुणा इसमें कर दो, यहाँ पर b है तो b का गुणा इसमें कर दो। तो a का गुणा सब में करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2ab और बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ये 4ab, इस प्रकार। ठीक है, सही है। हाँ, अब इसमें b का गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर एक्स और ये प्लस 2ab बाई, अरे यार यहाँ पे क्या चिन्ह लगाना भूल गए हम, यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4ab। अब देखो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे हमारे, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये दो बचेंगे। तो इन दोनों में हम क्या करें, देखो चलो पहले लिख लें हम 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर एक्स अब बराबर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ऐसे करके। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2x। क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा इतना। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इतना। अब इससे ये कट जाएगा हमारा, इससे ये टाटा फिस हो जाएगा। अब 2 जाएगा भाग में तो x बराबर हो जाएगा -1/2। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में रखने पर। चलिए, और समीकरण नंबर कौन सा हमारा, ये वाला 1 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह पे -1 चलो देखिए ये इससे कट जाएगा, फिर 2 का भाग लग जाएगा। तो x बराबर -1/2 1 में लगा दो, 1 आपका यही तो है। तो हमें x की जगह पे यहाँ पर क्या लगा देना, 1/2 लगा देना है। तो हो जाएगा 2a और गुणा -1/2 माइनस 2b बाई, और ये हो जाएगा हमारा बराबर -a माइनस का 4b। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का a बचा हुआ है, माइनस का 2b बाई माइनस का a माइनस का 4b। तो a से a कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2b बाई बराबर माइनस का 4b, और b से b कट जाएगा ये, तो माइनस का 2 बाई बराबर माइनस का 2 सॉरी 4। अब यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो y बराबर निकलेगा 2। तो प्यारे बच्चों x का मान निकला हमारा -1/2 और y का मान निकला 2, यही हमारा आंसर आ गया। अब पहले हम प्रश्न को मिला लें, उत्तर देख लें, तब आपको प्रश्न पूरा दिखा रहे हैं। अरे यार ये तो बड़ा गलत कर रहा है यार, इसके भी आंसर नहीं दे रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार प्रश्न को देख लें फिर आपको प्रश्न पूरा दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर बिल्कुल हमारे सही निकले, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। ठीक है, दूसरे का ये 3-4 लाइन है, ये उतार लीजिए। यहाँ से करने के बाद अब शेष भाग इसका ये है। अब ऐसे चाहो तो इसकी जांच भी करके दिखा दें। देखो चलो जांच करके दिखाई दे रहा हूं मैं। जांच क्या होता है, दोनों पक्षों बराबर, इन दोनों पक्षों में मान बराबर आने चाहिए। तो देखो x का मान -1/2 है और y का मान 2 है। ये समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में
रखने पर। आप अपने परीक्षा में भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो जो हमारे एक्स वाई के मान निकलते हैं ना, वो समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। 1 और 2 में लगाने पर, चाहे 1 में लगाइए चाहे 2 में लगाइए, किसी एक में लगाना, तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो हम ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में लगा रहे हैं। ठीक है, ये रहा एक समीकरण हमारा कौन सा, देखो एक समीकरण है ये वाला, यही तो है हमारा, ये वाला है समीकरण नंबर 1, इसमें मान लगा रहे हैं। तो चलिए, तो देखो 2 गुणा 2a लिख लो ऐसे करके। ठीक है, 2a तो जरा ध्यान देखना, a की x की जगह पे लिखना है -1/2 -2b और y की जगह पे लिखना है 2। ठीक, और बराबर -a और माइनस का 4b। अब इसको हल करिए तो देखो, इससे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का a और 2 दूनी 4, 4b और बराबर माइनस का a और माइनस का 4b। तो देखो हमने x y के मान समीकरण नंबर 1 में लगाए, जैसे ही समीकरण नंबर 1 में लगाए तो प्यारे बच्चों दोनों पक्ष कैसे आगे, बराबर आगे, नहीं आगे, तो हमारे उत्तर सही है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, आगे बढ़िए आप। इतना तो कर ही लिया होगा आपने। चलो एक बार फिर दिखाई दे रहा नहीं किया तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच लिख देना। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का खा है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी एपी। तो यहाँ पे है 54, 51 और इसके बाद 48 डैश डैश। ठीक है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और जिनका योग, तो योग दे रखा है यहाँ पे SN बराबर है 513। अब इसके बाद a बराबर इसमें कितना होगा, 54 होगा, और d बराबर निकालेंगे इसमें से हम, तो d बराबर 51 माइनस 54, तो d बराबर निकलेगा -3 इतना। अब समझिए, अब यहाँ पे जो सूत्र होता है हमारा SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है योग बराबर। तो इसका मान SN का मान है 513 बराबर n का मान पता नहीं। अब 2 गुणा a का मान है 54 और प्लस n-1 और d का मान है -3, इस प्रकार। तो ये थोड़ा इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, 513 बराबर n/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 चौकू 8 5 दूनी 10, और देखो प्लस माइनस माइनस, ये 3 यानी -3 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ इस 2 का गुणा करेंगे इधर, तो 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 1 2 और 2 5 10 और बराबर ये n। तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 111 माइनस का 3n इतना। अब इसमें n का अंदर गुणा कर देंगे हम, तो जब n का अंदर गुणा करेंगे तो 1026 बराबर 111n माइनस, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, वो सॉरी इसका इसमें करेंगे 3n² हो जाएगा। अब इन दोनों पद को उधर ले आएंगे तो ये 3n² माइनस का 11n 111n और प्लस का 10 26 बराबर 0। अब इसका इसमें करें गुणा तो हो जाएगा 6 3 18 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये 0 और ये 3, तो 3078 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 111 आए। चलिए भैया समझिए इसकी बात को। तो प्यारे बच्चों, जब इसके हमने गुणनखंड करे इतना ही करिए, तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी सॉरी 3 त्रिका 9 9 3 27 27 दूनी 54, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 54 गुणा 57। ठीक, इसका मान तो हो गया 54 और गुणा 57, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3078 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा हमारा। चलिए, तो यहाँ पे 3n² माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम तो
54n और माइनस का 57n और प्लस का 1026 बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3n कॉमन लेंगे। जब 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस, तो हो जाएगा ये 18। ठीक, 18 बचेगा यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ से माइनस का 57 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस का 18 और बराबर 0। तो n माइनस 18 फिर हो जाएगा 3n माइनस 57 और बराबर 0। तो n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर 18। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा n बराबर 18। अब यहाँ से देखिए 3n माइनस का 57 बराबर 0। अब इसको 3 को भेजेंगे इधर। यार हमें तो लग रहा कहीं गलत हो गया क्या ये। चलो देखते हैं। तो 57 को उधर भेजेंगे तो 57 ये उधर जाएगा। हाँ सही, तब भी तो है। एक मिनट रुक जाना भैया, यहाँ पे 57 कॉमन ले लिया हमने। ठीक सही है, इतना हो गया। यहाँ से n कॉमन ले लिए, 3n कॉमन लिया, 3 1 3, 3 8 24 सही है। यहाँ पे 57 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो चला जाएगा, यहाँ पे 18 बचेगा। सही है, n माइनस 18, तो 3n माइनस 57 इसको उधर भेज देंगे तो 3n बराबर 57 हो जाएगा। तो इसको उधर भेजेंगे तो ऐसे काट दीजिए ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 1 3 और 3 1 3, यहाँ पे 2 3 n 27, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 19। तो पहले बच्चों इसके दो आंसर निकले हैं। कितने कितने निकले हैं? एक निकला n का मान 18 और एक का निकला है 19। ठीक, ये दो आंसर। अब विकल्प आंसर देख लें इसके। 18 था, 19 पदों का योगफल इतना होगा। ठीक सही है। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का गा है, एक ठोस शंकु के आकार का है। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पे नंबर डालने हैं, पहले का गा, दूसरे का गा। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ये बनाएंगे पहले अर्धगोला, ये हम इस प्रकार ये, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु तथा अर्ध गोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ तो दिया है नहीं उसने। चलिए समझिए भैया इसकी बात को। चलो तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? इसकी त्रिज्या ऊंचाई यानी कि आपकी हो जाएगी L बराबर √h² प्लस r²। ये हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो देखो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्र, ठीक, वक्र पृष्ठ बराबर और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों आपस में बराबर है। तो प्रश्न कह रहा है शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला ज्ञात करना है, यानी r/h ज्ञात करना है हमें। चलो समझिए इसकी बात को। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा हमारा 2πr²।
और सम का बग पृष्ठ पाई आर एल ये बनेगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई निकल जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r बराबर एल। और एल का मान प्यारे बच्चों ये रहा, तो यहाँ पे 2 पाई एल का मान लगा देंगे एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। यहाँ पे यार आर होगा, ये पाई नहीं होगा, ठीक है, 2r कर लीजिए आप, और इस पे लगा देना अंडर रूट। अब यहाँ से देखो इधर से अंडर रूट हटेगा तो उधर घात लग जाएगी, तो 2r का होल वर्ग हो जाएगा बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। एक बार पे समझिए, इधर से ये अंडर रूट हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी हमारी, तो इसका मान हो जाएगा 4 यानी 4r स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर इसको उधर लाएंगे बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा 1 लिख सकते हैं। अब देखो एच स्क्वायर इसके नीचे आएगा और 3 इसके नीचे जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बटा एच का होल वर्ग बराबर 1/3। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये आर बटा एच बराबर अंडर रूट 1/3, और एक पे अंडर लगेगा नहीं, तो आर बटा एच बराबर हो जाएगा 1/√3। ये हमारा आंसर आ गया। और इसको या करके हम लिख सकते हैं आर अनुपात एच बराबर 1/√3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। साठ मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए इसकी बात को थोड़ा ध्यान से। देखो ये हमारा 60 मीटर ऊंचा भवन है और ये हमारी है एक मीनार। अब यहाँ पे देखो यानी कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से यानी कि भवन के शिखर से मीनार का शिखर देखा गया ये, फिर इसका आधार देखा गया, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो जो कोण बन रहे हैं वो क्रमशः हमारे ये वाला कोण 30 अंश का है और ये वाला कोण 60 अंश का है, और ये मीनार की हमारी हो जाएगी ऊंचाई। तो A B C D और ये E। अब ये जब 60 है तो प्यारे बच्चों ये भी हमारी 60 होगी, सॉरी ये वाली H है तो ये भी H होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, यानी जो भवन की ऊंचाई है वो 60 मीटर है। और प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हो जाएगी हमारी 60 माइनस H इतनी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना AE एक मीनार है तथा BD एक भवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में। तो यहाँ पे लगा दे, और देखो ये वाली दूरी हमारी x कर लें और तो ये भी दूरी हमारी x होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 बराबर हो जाएगा हमारा 60 माइनस H बटा x इतना। ठीक है, बस एक काम करते हैं हम, चलो अब ये लिख लिया तो इसको ही लिख लीजिए आप। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर 60 माइनस H और बटा x। अब इसका हम कैसे गुणा कर दे, तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। जब इसका इसमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 60√3 और माइनस का √3h इतना हो जाएगा ये x का मान। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज
ए बी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 बराबर हो जाएगा और 60 और बटा x, अरे भैया लंब और बटा आधार हो जाएगा। और tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा 60 बटा x इतना। और देखो ये x है ना, तो प्यारे बच्चों x का मान ये लगा दो पूरा। तो यहाँ पे लिख दें हम 60 √3 और -3h इतना, ठीक ऐसे करके। अब इसको हल कर दीजिए। तो इसके नीचे एक कर लो। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 60 में गुणा हो जाएगा तो 180 हो जाएगा ये, माइनस इसका इसमें करेंगे। और यहाँ पे देखो गलती कर दी, √ का चिन्ह लगा हुआ। अरे भैया √3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये √3 का √3 में करेंगे 3 और 60 यहाँ 180 हो जाएगा। फिर √3 का √3 में करेंगे तो 3h बन जाएगा और बराबर हो जाएगा 60। अब यहाँ पे एक काम करो, इस 60 को उधर ले आओ और 3h को उधर भेज दो। तो 180 - 60 और बराबर 3h। तो प्यारे बच्चों 3h बराबर हो जाएगा हमारा 120। अब इसे कटापट्टी कर दो, 3 × 3 3 चौक 12, तो h बराबर निकलेगा 40 मीटर। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई निकली है, तो नीला आंसर लिखना मीनार की ऊंचाई, अर्थात h बराबर निकली हमारी 40 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए आप। अब प्रश्न नंबर है दूसरे का 5वां। 5 से कम, 10 से कम, और इसके बाद 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम। ठीक है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। और चलिए कैसे करते हैं देखिए इसको आप। अब इसे तो कर सकते हो, देखो 5 से कम है, जो इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे 5 से कम, 0 से 5, 5 से 10, यानी जो इसका वर्ग अंतराल बनेगा, थोड़ा यहीं पे बता दो। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 0 से 5, ठीक है, फिर ये 10 से नहीं 5 से 10, फिर इसके बाद 10 से 15, इस प्रकार वर्ग अंतराल ज्ञात कर लेना, बाद में हल कर लेना आप। ठीक है, जैसे करते हो वैसे कर देना। इसके बाद 4 चम्मच देखिए, 4 चम्मच है हमारा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, और बराबर है हमारा sec थीटा - tan थीटा का होल वर्ग। ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका परमेकड़ कर देंगे, संयुग्मी गुणा कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस गुणा कर देंगे ऊपर, 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा, इस प्रकार। ये यहाँ प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा होल वर्ग। तो 1 - sin थीटा का होल वर्ग बटा, अभी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 का वर्ग - sin का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, आगे समझिए। अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो 1 - sin थीटा और बटा cos थीटा का होल वर्ग हो जाएगा हमारा इतना। अब इसको लिखेंगे हम 1 बटा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा, और इसका होल वर्ग हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा cos सेक होता है सेक थीटा, और माइनस 1 बटा cos सेक होता है, और sin बटा cos tan होता है, और इसका होल वर्ग। तो यही हमारा हल हो गया। तो यही तो आप नीचे लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए भैया। अब इसके बाद है हमारा, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। अब 4 चम्मच का अथवा इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए आप।
तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का चा का अथवा। चलो समझो इसकी बात को भाई, क्या कह रहा प्रश्न। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कितने शंकु प्राप्त होंगे। चलिए समझिए। देखो प्यारे बच्चों में शंकु प्राप्त करना है, क्या करना है, शंकु प्राप्त करना है, ठीक। और ये गोले की त्रिज्या दी हुई है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा गोला है, इसको पिघला के कुछ शंकु बनाएंगे, छोटे छोटे शंकु बनाए गए इस प्रकार। अब वो कितने बनाएंगे वो हमें पता नहीं, तो मान के चलो n शंकु बनाएंगे। अब समझना, तो इस गोले की त्रिज्या r बराबर हमारी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है, और शंकु की त्रिज्या r बराबर है 3.5, और इसकी ऊंचाई है हमारी 3 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में है। तो प्यारे बच्चों ये गोला है और ये शंकु है, तो जब कोई चीज पिघला के बनाई जाती है दोनों के आयतन निकाल के बराबर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इधर शंकु आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जरा ध्यान समझना, पाई से पाई निकल जाएगा और 3 से 3 निकल जाएगा और गुणा n ये लगा देंगे, ठीक। n क्या कोई हमारे शंकु की संख्या है, शंकु की संख्या। अब मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे 4 गुणा इस r का मान है 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 10.5 और बराबर। तो यहाँ पर इस r का मान है 3.5 और गुणा 3.5 और h का मान है 3 और गुणा n। अब यहाँ पे इसकी करो कटापिट्टी। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे दशमलव से पीछे अंक, यहाँ पे दशमलव से पीछे अंक समान है, तो इसका दशमलव इससे हट जाएगा और इसका दशमलव इससे हट जाएगा और इसका हटेगा नहीं, तो यहाँ पे इसका 10 में लगा देंगे भाग। अब समझना जरा ध्यान से। तो यहाँ पे इसको लिख दें, जो बचा हुआ लिख दें हम 4 गुणा 105/10 गुणा 105 और गुणा 105 और बराबर हो जाएगा 35 गुणा 35 और गुणा 3 और गुणा n। अब समझिए इसकी बात को भैया जरा ध्यान से। देखो 35 एकन 35 35 तिया इतना होता है, और 35 एकन 35 35 तिया 105 होता है, और ये 3 से 3 चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो हो जाएगा ये, अरे 4 का गुणा 105 में करेंगे तो 420 और बटा हो जाएगा ये 10 और गुणा यहाँ पे बचा हुआ 3 और उधर बचा हुआ n, तो 1 0 से 1 0 निकल जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 शंख हो जाएंगे हमारे पास। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब हम इसका उत्तर देखने आया है कि नहीं आया, फिर इसके बाद प्रश्न आपको पूरा दिखा दें। हाँ ठीक, सही निकल गया। और प्यारे बच्चों प्रश्न बहुत ही बढ़िया है भैया, इसको सीख जरूर लेना आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा, उसे कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर है 11/30। चलिए इसकी बात को समझिए। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो x - 7 फिर माइनस इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह और x + 4 बटा। अब यहाँ पे देखो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, तो x + 4 x - 7 बराबर 11/30। तो x - 7 जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो -x -4 हो जाएगा बटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और माइनस का 7x और प्लस का 4x और माइनस का 28 बराबर 11/30। अब यहाँ पे x कट जाएगा हमारा, तो ये माइनस का 11 7 4 11 हो जाएगा बटा x² माइनस यहाँ पे 3x बचेगा और माइनस का 28 बराबर 11/30। तो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब कैसे गुणा कर लो, तो इसका गुणा इसमें करो तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बचा हुआ था। अब
-30 को उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके काट देने गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 निकलेगा और एक x बराबर 1 निकलेगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। इसका आंसर भी नहीं दिया है। हाँ ठीक, इसका आंसर नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। जल्दी से नोट करिए प्रश्न को आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का, अथवा उसको भी देख लीजिए आप। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं यहाँ से। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे करते देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें हम, माना नाव की चाल बराबर हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई समझिए इसकी बात को। तो देखो, जब नाव धारा के प्रतिकूल जाती है, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें घटेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल। तो x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, तो अनुकूल में दोनों चालें जुड़ जाएंगी हमारी। अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न को जरा ध्यान समझिए। अब ये हमारी नाव है और देखो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा चाल। अब ध्यान समझना। अब मान लो ये कोई दो बिंदु है हमारे, ठीक, यहां से लेके यहां तक। ये हमारी जो नदी है, मान के चलो ये नदी है, ठीक, इसमें जो पानी बह रहा है ये पानी बह रहा है, ठीक है। और इसकी धारा है जो इधर की साइड जा रही है। ये पहले नाव क्या है, पहले नाव इधर से आई, ठीक है। तो आने में यानी कितनी दूरी चल के आई है, 30 किलोमीटर चल के आई है। तो 30, अब देखो जब धारा के विपरीत दिशा में आएगी दोनों चालें घटेंगी, तो चाल ये लगेगी x माइनस 22। अब ये धारा की दिशा में जाएगी, जब ये धारा की दिशा में जाएगी क्या किलोमीटर गई है, 44 किलोमीटर गई है। तो 44 बटा x प्लस 22। अब इसे आने जाने में जो समय लगा वो 10 घंटे का लगा, बराबर 10 इतना। अब ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अब इसकी दूसरी बात समझिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर नाव दोबारा से बना ले रहे हैं हम, सोई नदी बना ले रहे हैं इस प्रकार। ये बेटा इसमें पानी बह रहा है, ये नदी हमारी, ये इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। अब ये है पानी इस साइड जा रहा है। अब यहाँ जरा ध्यान समझना, 13 किलोमीटर 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी ये अब धारा के प्रतिकूल जा रही 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में इधर से इधर आ रही है ये। तो 40 बटा x माइनस 22। अब इधर आ गई, इधर से उधर जाएगी तो कितना चलेगी ये 55 किलोमीटर।
तो 55 जब इधर को जब धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जोड़ेंगी, तो x प्लस वाई और बराबर कितने का समय लगा, आने जाने में इसे समय लगा 13 घंटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको कर देना हल। तो देखो यहाँ पे कितना है हमारा 55 है, तो 55 का गुणा इसमें कर दो। यहाँ पे कितना 44, तो 44 गुणा इसमें कर दो। अब एक चीज देखिए, ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 11 चौक 44 और 11 पन्ना 55। अगर ये संख्याएं कट जाए तो काट दिया करो आप। तो आप इसको हल करेंगे तो 5 का गुणा ऊपर ऊपर होगा, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 150 बटा x माइनस वाई। इसका इसमें करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 220 और बटा x प्लस वाई और बराबर ये हो जाएगा 50। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 160 बटा x माइनस वाई। अब इसका इसमें करेंगे प्लस 220 बटा x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा ये 13 चौकू 52 इतना। अब इसको यहां से लकीर करेंगे, घटा चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और ये माइनस। तो प्यारे बच्चों ये तो हो जाएगा कट। अब 160 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा और बटा x माइनस वाई और बराबर इधर माइनस का बचेगा 2। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब ये 2 से भी काट दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। अब ये 2 से काटो, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10 का ऐसे गुणा करो, इसका इसमें तो x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण नंबर बन गया हमारा पहला। अब x माइनस वाई का मान 5 निकला है, तो x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। अरे भैया x माइनस वाई बराबर 5 निकला है, तो ये वाला समीकरण नंबर 1 में लगा दो यहाँ पर। जब यहाँ पे लगाएंगे तो 30 बटा 5 हो जाएगा ये। तो आप देखेंगे 30 बटा 5 और प्लस का 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10। तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10। अब 6 को भेज देंगे इधर, तो यहाँ से दूसरा पेज लगा लें। पेज भी तो खत्म हो गया आज। चलिए समझिए, तो इसको उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10 माइनस 6। तो 44 बटा x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से इसके नीचे 1 कर लो, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, इतना 11 हो जाएगा। तो 11 बटा x प्लस वाई बराबर 1 बटा 1 कैसे गुणा करो यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। ये समीकरण नंबर बन जाएगा हमारा 2। अब एक समीकरण तो हम यहाँ पर ये बना चुके हैं, समीकरण 1 ये और दूसरा ये। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो एक समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। इनसे कर लो राम राम। तो हो जाएगा ये 2x बराबर हो जाएगा 16, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। समीकरण, यार गलती कर दी हमने थोड़ी, देखो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर करो 3, ये समीकरण नंबर करो 3, ठीक है। और ये जो अभी बना है ये वाला समीकरण नंबर करो 4, ये समीकरण नंबर 4 करो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 को हल करेंगे, क्योंकि 1 2 तो ऊपर बना चुके हैं ना, 3 और 4 को हल करेंगे। तो समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। समीकरण 3 में 1 2 3 में रखने पर, तो जो x बराबर 8 निकला है तो 3 में लगा दो, और 3 हमारा कौन सा है, 3 यही तो है, लगा दीजिए मान। तो x की जगह पे 8 लगा दो, तो 8 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब एक काम करो, 5 को उधर भेज दो, सॉरी वाई को उधर भेज दो, 5 को उधर ले आओ, तो 8 माइनस 5 बराबर वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो नई लाइन से लिख दो, नाव की चाल हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x का मान 8 निकला, तो किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद धारा की चाल हमने y मानी थी, तो y का मान निकला है 3
किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए आप। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें यहाँ से स्टार्टिंग से। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लिया करो यार। इतना करने के बाद ये समीकरण नंबर 3 है हमारा। ठीक, क्योंकि 1 2 ऊपर बना चुके हैं। इतना करने के बाद थोड़ा सा भाग ये है, इतना पहले ये वाला करना नोट। ठीक, यहाँ तक हमारा प्रश्न नंबर 5 है। और प्रश्न नंबर 4 छोड़ दिया क्योंकि उसमें समांतर श्रेणी के सवाल है और समांतर श्रेणी हमारी 30% में कटी हुई है। तो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है 4x² माइनस का 4ax और प्लस a² माइनस b² बराबर 0। चलिए समझिए इसकी बात को भैया यहाँ से। तो देखो प्यारे बच्चों, a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा माइनस का 4a, और c का मान हो जाएगा a² माइनस b²। चलिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा पहले d निकालेंगे इसका। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान लगा दीजिए, तो माइनस 4a का होल वर्ग माइनस 4, a का मान 4 है और c का मान है a² माइनस b²। मान लगा दीजिए यहाँ पर। अब तो ये जगह 16a² माइनस 16, फिर इसके बाद a² माइनस b²। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 16a² और माइनस का 16a² माइनस माइनस प्लस 16b²। तो इससे ये कट हो जाएगा। तो d बराबर निकलेगा हमारा 16b²। इतना। अब यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है हमारा x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a, ये सूत्र होता है। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है, कहाँ चला गया, b का मान है माइनस का 4a और प्लस माइनस 4a बना हुआ ये √16b² और बटा 2 गुणा a का मान है 4। इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4a और प्लस माइनस, और 16 को 4 लिखा जाएगा और b² को b लिखा जाएगा, बटा 2 दूनी 2 चौकू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये a प्लस माइनस b और बटा 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस b बटा 2। अब इसी को एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो आप। तो x के जो मान होंगे a प्लस b बटा 2, अगला होगा a माइनस b बटा 2। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके भी इसने आंसर नहीं दिए हैं। चलो ठीक, हमारे फिलहाल आंसर ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद इसका अथवा है वो भी देख लीजिए। और देखो अथवा हम पीछे वाले सेट में करा के आए हैं। अभी देखो दिखा दूं मैं आपको, ये पीछे वाले सेट में ये प्रश्न नंबर, हाँ देखिए ये जो प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है ये 2020 सेट नंबर 6 और प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का अथवा वाला, ये देखिए। ठीक, यही बिल्कुल प्रश्न करा के इसे अपने आप करिए। ठीक है, चलिए भैया प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और भैया हमें दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।